हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं, और अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो उससे मैं सॉरी भी बोल देता हूं क्वेश्चंस लेने के पहले। अब यहाँ पे गुड न्यूज ये है, हमारे चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो गए आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आप लोगों की वजह से एक और चीज हो गई है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। वो ये है कि फोर्ब्स की लिस्ट जो 2023 की आई थी, 23-24 की, उसमें तो हम आए थे। अब 24-25 की जो लिस्ट है उसमें भी हम आ गए, जिसमें हमारा ओवरऑल रैंक टॉप 100 डिजिटल स्टार्स जो रहते हैं पूरे इंडिया के, जिसमें कॉमेडियन होते हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फिटनेस वाले होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसमें ओवरऑल रैंक हमारे चैनल का आया है 35। और टेक में हमारा रैंक जो आया है टेक कैटेगरी में वो आया है सेकंड। तो आप लोग भी बहुत कांग्रेचुलेशंस, मुझे भी बहुत कांग्रेचुलेशंस। बाकी एज मेरी यहाँ पे इन्होंने गलत क्यों डाल दी ये मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस क्यूएनए की पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे नमन बीजेएमआई ने। ये बोलते हैं आईफोन SE 4 कितने प्राइस तक आएगा और बेस 64 GB होगा या 128 GB होगा? मुझे 256 GB लेना है, प्लीज प्राइस इसका गेस करो। तो देखिए आईफोन SE जो मॉडल्स आते हैं वो जनरली, मैंने जो SE 2 के टाइम पे भी वीडियोस बनाई है, 3 के टाइम पे बनाई है, फोन अभी भी मेरे पास है, तो 50-50 हजार रुपए के अप्रोक्सीमेटली फोन थे और दोनों ही 64 GB के थे। लेकिन अभी करंटली एप्पल का जो लाइनअप है वो 64 GB का नहीं है। पूरे आईफोन जितने भी एप्पल के हैं वो सभी 128 GB वाले हैं, तो होपफुली वो भी 128 GB बेस मॉडल से आएगा। 64 देगा अभी इस टाइम पे तो कोई सेंस बनता नहीं है। रही बात प्राइस की, तो एक्सपेक्टेड यही है कि वो भी 50,000 रुपए के आसपास ही आपको देखने मिलेगा। तो 50,000 रुपए का 128 और 56 जो है वो 60,000 के आसपास आपको देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो 50,000 और 60,000 का जो प्राइस रेंज है उसके बीच में आपको आईफोन 15 भी मिलता है। तो वो लेंगे लोग या SE 4 लेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या चेंज रहेगा। अगर वो एप्पल इंटेलिजेंस के लिए बिल्ट रहा तब जाके कुछ एडवांटेज उसमें रहेगा ओवर आईफोन 15। लेकिन ऐसे अगर स्पेक्स वगैरह की बात करें, कैमरा की बात करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कम भी हो सकता है आईफोन 15 के मुकाबले। हर्ष लोहान बोलते हैं मेरे पास एयरपॉड्स 2 है जिनकी बैटरी बहुत कम चलती है, मेरा बजट 16,000 रुपए का है, मुझे एयरपॉड्स प्रो 2 लेना चाहिए या सोनी के XM4? अगर एयरपॉड्स 2 की बैटरी चेंज हो जाए तो मैं सोनी ले लूंगा, तो मेरे पास दोनों डिवाइस रहेंगे। हाँ, बैटरी चेंज कर सकते हैं आप एयरपॉड्स 2 की, और बैटरी चेंज करना है तो आपको थर्ड पार्टी पे करना पड़ेगा। रही बात एयरपॉड्स प्रो 2 और सोनी के XM4, तो अगर आपके लिए साउंड या म्यूजिक क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सोनी के लिए जाइए। अदरवाइज इकोसिस्टम के हिसाब से एयरपॉड्स प्रो 2 जो है वो अच्छे रहते हैं। सोनी का वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो चेक कर सकते हैं। अंकुर बोलते हैं बैटरी से रिलेटेड बहुत लोगों के सवाल है, आपके 16 प्रो मैक्स की बैटरी की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? एप्पल बोलता है 4685 mAh है, जबकि मैंने चेक किया तो 4788 है। एनालिटिक्स के अंदर इन्होंने जाके चेक किया है तो इनकी बैटरी हेल्थ जो है वो अभी 100% दिखा रहा है, लेकिन बाद में जाके वो गिरेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल बोलता है 4685, एप्पल बोलता ही नहीं है 4685। एप्पल अपनी बैटरी की एमएच कैपेसिटी बताता ही नहीं है, तो वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है बेसिकली है। और इसके आगे लिखते हैं कि मेरी बैटरी हेल्थ अभी इस हिसाब से इतनी होगी उतनी होगी, इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये भी आगे लिखते हैं। लेकिन आगे लिखते हैं कि चार्जिंग बिटवीन 20 to 80%, 20% से 80% चार्ज करना, फिर 80 से 20% में लेके आना, ये सिर्फ चार्ज साइकिल काउंट को डिक्रीज करता है, लेकिन एक्चुअल बैटरी जो है वो डिप्लीट होती रहती है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, ये चीज आपने अंडरस्टैंड किया ही नहीं। 20 से 80% के बीच में चार्ज करना, फिर उसको डिस्चार्ज करके 20 पे लेके आना, फिर चार्ज करना, इससे बैटरी साइकिल काउंट जो है डिक्रीज नहीं होता है। बैटरी साइकिल काउंट अपने हिसाब से बढ़ते रहेगा। साइकिल काउंट लेकिन कैलकुलेट होता है 0 to 100, 100 से 0 में। तो जब भी उस हिसाब से 20 to 80 और 80 to 20 वापस आएगा ये चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होके, तो हिसाब से जितना साइकिल काउंट बनना है उतना बढ़ेगा, बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा। जितना नॉर्मल 0 to 100, 100 to 0 में रहता है उतना ही रहेगा। वो एक साइकिल काउंट है जो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहेगा, उससे बैटरी हेल्थ का ऐसा लेना देना नहीं कि वो करेंगे तो चार्जिंग साइकिल काउंट डिक्रीज नहीं होगा, बैटरी हेल्थ लेकिन डिक्रीज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैटरी को सबसे बेस्ट कंडीशन में रखने के लिए जो हमारे फोन की बैटरी है उसके लिए एप्पल ने बताया कि 20 to 80 के बीच में बैटरी को रखिए। क्लिंटन बोलते हैं मैं प्लेइंग कार्ड्स की कंपनी में काम करता हूँ, मशीन का साउंड बहुत ज्यादा है, एयरपॉड्स प्रो 2 लू या एयरपॉड्स 4 लू? ANC के लिए मुझे एयरपॉड्स प्रो 2 जो है ग्लोबल वाले 19,700 में मिल रहे हैं। प्रो 2 तो फ्लिपकार्ट में 18,000 रुपए में मिल रहे थे, अभी देख लीजिए उसके आसपास ही कहीं आपको देखने मिलेगा। ग्लोबल लेने की आपको जरूरत नहीं, इंडियन भी आपको मिल जाएगा। और रही बात बेटर ANC किसमें, देखिए दोनों में फैंटास्टिक ANC है, लेकिन क्योंकि मशीन का आवाज आपको बहुत अच्छे सप्रेस करना है तो एयरपॉड्स प्रो 2 स्लाइटली बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी है। मोहसिन चौधरी बोलते हैं कि आईफोन के लिए सबसे बेस्ट ऐप बताइए जिसमें अपने फाइनेंसेस वो मैनेज कर सके, किसी को पेमेंट देते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं। देखिए अभी ये कोई शॉप वगैरह अगर आपकी है तो हिसाब से तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वो आप किसी का वीडियो देखिए जो शॉप से रिलेटेड, किसी ने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया कि शॉप के लिए कौन सा ऐप रखना है, क्या रखना है। तो एंड्रॉइड में होगा तो वैसे ही कोई ऐप आईफोन में भी होगा, आपको मिल जाएगा। रही बात इनवॉइसिंग के लिए कौन से ऐप्स है, तो इनवॉइसिंग के लिए बहुत सारे ऐप्स है। अगर आप GST रजिस्टर्ड हो आपका फर्म, तो आपको GST का जो वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहां से भी बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है वो मैक पे भी चलते हैं, आईफोन पे भी चलते हैं, वो सॉफ्टवेयर का फ्री एक्सेस मिल जाता है। एक पर्टिकुलर आपका टर्नओवर है वहां तक आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा, तो आप उसको फ्री में यूज भी कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली जोहो बुक्स करके है एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट या मैक का, उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मैं अपने इनवॉइसिंग वगैरह करता हूँ। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे आप सब चेक कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। मुशाहिद अनवर बोलते हैं रिंके वर्सेस स्पीगन वर्सेस टोटेम क्वालिटी वाइज। देखिए सबसे टफ जो केस है इन तीनों में, मतलब कितना भी फेंको तो फोन टूटेगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप कुछ पटक वटक देंगे तो अलग बात है। तो इन तीनों में मुझे रिंके
जो है सबसे ज्यादा टफ लगता है जितने भी हमने टेस्ट किए इन तीनों के बीच में। रही बात दूसरे क्वेश्चन की आपके, जो बड़े ऑटर बॉक्स का केस कैसा रहता है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, 15,000 का केस मिलता है। तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि वो इंडिया में डायरेक्टली सेल नहीं करते, इंपोर्ट होता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह उसके अंदर लग जाती है और यहाँ पे वो जो है सेल नहीं करे जैसे बाकी कंपनीज करे, तो इस वजह से भी प्राइस ज्यादा है और ऐसे भी वो केस एक्सपेंसिव है और इतना महंगा है। वो ठीक है, उनका एक प्रोडक्ट है, उन्होंने उसको एक तरीके से प्राइस किया है, सेफ्टी वगैरह भी उसके अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दूसरे जो केसेस है जो 2,000 2,500 के आते हैं, 1,500 के आते हैं, वो उतनी प्रोटेक्शन आपको नहीं दे सकते। दे सकते हैं आप, बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो। डेमोलिश बोलते हैं कि 16 प्रो मैक्स लिया है ब्लैक टाइटेनियम, बोले ये फोन मैंने दुबई से लिया है, क्या मैं इंडिया में इसकी वारंटी गारंटी जो है क्लेम कर सकता हूँ? मैं बिल या कोई प्रूफ नहीं है। 3 दिन हो गया फोन की बैटरी बहुत ड्रेन हो रही है फास्ट और बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 12 घंटे ये चलता है, तो क्या आप इस पे वीडियो बना सकते हैं कि 12 घंटे जो चलता है? हर एक इंसान की यूजेज जो है अलग अलग होता है। अगर मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा यूजेज में ज्यादा अगर कैमरा इस्तेमाल करना है, वीडियोस बनाना है, तो बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होगी। अगर आपके यूज में कैमरा बहुत ज्यादा नहीं आता है, कुछ और चीज होती है, लेकिन वो बैटरी ज्यादा ड्रेन करती है, तो फिर आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी। लेकिन कोई और एक बंदा है जो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, तो उसका फोन ज्यादा चलेगा। तो हर एक के यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन कि आपको वारंटी इंडिया में मिलेगी, तो ज्यादा करके इंडिया में आपको वारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास बिल नहीं है और इंडिया में जो भी एप्पल सर्विस सेंटर्स है वो मांगते हैं ओरिजिनल बिल, जो कि किसी एप्पल ऑथराइज रीसेलर का होना चाहिए। फॉरेन कंट्री से अगर आप लेते हो तो ये एप्पल स्टोर का होना चाहिए। ये जो बर दुबई वाले शॉप्स है, मीना बाजार के शॉप्स है, वहां का बिल प्रोड्यूस करने पे वारंटी आपकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उसको ऑनर नहीं करते वो। और अगर कोई और भी स्टोर का रहेगा तभी भी नहीं करते, या बिल नहीं रहेगा तभी भी नहीं करते। हालांकि आपकी वारंटी वैलिड है इंडिया के अंदर भी, और बीकेसी या दिल्ली का जो स्टोर है वहां पे जाके होपफुली आप उसको क्लेम कर पाएंगे। आकिब जावेद बोलते हैं आईफोन 14 प्रो और 16 प्रो के कंपैरिजन के लिए थैंक यू। 2 साल से 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं, अभी 90% हेल्थ है, सभी रूल्स आपके फॉलो करता हूं, चार्ज भी एसी लगा के करता हूं, डर है सिर्फ ग्रीन स्क्रीन का। क्या सेल बडी पे एक्सचेंज कर सकते हैं? और क्या 16 प्रो मैक्स इंडियन वेरिएंट उनके पास ब्रांड न्यू मिलेगा क्या? अब उनके पास क्या स्टॉक है क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन 16 प्रो मैक्स 16 प्रो का स्टॉक कहीं भी अभी मिल नहीं रहा है। ग्लोबल वाले यूनिट्स बेच रहे लोग, लेकिन ग्लोबल वाले जो यूनिट्स है जो इंडिया के नहीं है, बाहर से लाए हुए, जो एक्चुअल में सस्ते मिलते हैं बाहर, वो इंडिया वाले प्राइस पे ही बेचे जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो थोड़ा सा इंतजार करना ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ अभी जाकर आप ज्यादा पैसे देके ग्लोबल यूनिट ले। अगर आप ले सकते हैं इंडियन यूनिट रुक के, तो एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर कर लो, आपके घर पे वो आ जाएगा। रही बात एक्सचेंज करने की, तो सेल बडी पे भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, एप्पल ऑथराइज रीसेलर पे भी एक्सचेंज कर सकते हो, एप्पल की वेबसाइट से भी एक्सचेंज करते हो अगर आपके पिन कोड को सर्व करते हैं तो। स्टूडेंट रील्स बोलते हैं आईफोन 12 मिनी है, बैटरी हेल्थ 77% हो गई है, iOS 17.7 पे चल रहा है, बैटरी हेल्थ को बूस्ट कराओ या न्यू बैटरी डालो? बूस्ट कराना मतलब अपने आप को चूना लगाना है। बैटरी हेल्थ 77 दिखा रहा है, मतलब 77 बैटरी हेल्थ है, यानी कि अगर आपकी बैटरी में, जैसे एक बॉटल होती है, उसका एग्जांपल देता हूं, 1 लीटर की बॉटल में अगर 1 लीटर पानी भर सकता जब वो नहीं थी, तो अभी जो है उसमें 770 ml ही पानी आप भर सकते हैं, उससे ज्यादा पानी आप भर नहीं सकते। तो बॉटल देखने में मतलब बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें पानी 770 ml ही आएगा। तो आप बैटरी को बूस्ट करके 100 करेंगे तो भी आपकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 77% ही रहेगी। तो बैटरी नहीं डलवाओ, बूस्ट करना, खुद को चूना लगाना है। जॉन सिंह बोलते हैं 15 प्रो मैक्स को मैंने पानी और साबुन से धुल दिया था, जिसके बाद लेंस में फॉग आ गया, वाटरप्रूफ होने के बावजूद कैसे हो गया? आपका ओपिनियन बताएं। पहली बात तो वाटरप्रूफ नहीं है। क्या एप्पल कभी बोलता है ऐसा वाटरप्रूफ है? कोई मैन्युफैक्चरर फोन का बोलता नहीं वाटरप्रूफ है, बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंट है। एप्पल वॉच जो है वो स्विम भी करने के लिए लेके जा सकते हैं, आप 50 मीटर 100 मीटर पानी में भी ले जा सकते हैं वॉच अल्ट्रा को, लेकिन क्या वाटरप्रूफ है? कभी भी एप्पल नहीं बोलेगा कि वाटरप्रूफ है, बोलेगा वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब क्या? वाटर को अंदर आने से रोकता है। लेकिन ये कौन सा वाटर होता है? फ्रेश वाटर होता है, वहां पे लिखा होता है क्लीन फ्रेश वाटर। अगर आप उसको नमक के पानी में लेके जाएंगे, अगर आप उसको साबुन लगा के धोएंगे और साबुन का पानी उसमें एंटर होगा, तो आपका फोन खराब ही होने वाला है, क्योंकि उसके लिए वो डिजाइन नहीं है। इरन खान बोलते हैं कैशिफाई से आईफोन 13 लेना सही है क्या? 1 साल की वारंटी मिल रही है, 36,000 में है। अगर नया है और एप्पल की वारंटी मिली तो ठीक है, अगर सेकंड हैंड है और 1 साल की कैशिफाई की वारंटी मिली तो सही नहीं है, क्योंकि नया आपको अमेजॉन पे 43 के आसपास मिल जाता है। कीर्तेश बोलते हैं कि आईफोन को मीना बाजार दुबई से बाय करना कैसा अलग है आईफोन को बाय करने इंडियन लोकल स्टोर से इन टर्म्स ऑफ वारंटी क्लेम? अभी मैंने जैसे बताया आपको वही उसमें फर्क है। तो अगर आप इंडिया में बाय कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दुबई या कहीं भी जाके बाय करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि वहां के एप्पल स्टोर से बाय करें, एप्पल ऑथराइज रीसेलर से, क्योंकि वहां पे भी आपको सस्ता मिलेगा, इंडिया से तो काफी कम में मिलेगा, आपके पैसे बचेंगे और आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस भी आ जाएगा वहां से खरीदा हुआ, तो आप इंडिया में आके भी वारंटी क्लेम उसकी कर सकते हैं। हालांकि जो मीना बाजार वाले आईफोन है उसकी भी क्लेम करने आपको मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया में जो सर्विस सेंटर्स है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो प्रॉब्लम में ना फंसे आप, इसलिए मेरा तो बोलना यही है कि दुबई से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, वहां के एप्पल ऑथराइज रीसेलर या एप्पल स्टोर से लीजिए। आकाश बोलते हैं मेरे पास आईफोन 15 में वाईफाई कॉलिंग में इशू आ रहा है, एयरटेल का सिम यूज कर रहा हूं, तो सिंपल सा सोल्यूशन इसका यही है कि रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग करेंगे तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाते हैं। पासवर्ड वगैरह डिलीट नहीं होता, लेकिन वाईफाई का पासवर्ड आपको फिर से डालना पड़ेगा। क्वेश्चन है अदवारुन राउत का, या कुछ गलत
मैं प्रोनाउंस करूंगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बोलते आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, आपने इसका जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन ये है कि वर्ड, एक्सेल, आईपैड में सब्सक्रिप्शन के बिना कैसे आप यूज कर सकते हैं? आप यूज नहीं कर सकते सब्सक्रिप्शन के बिना, आपको खरीदना पड़ेगा, इसलिए वो चीज आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जब एप्पल का खुद का ऑफिस सूट मौजूद है तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है जैसे नंबर्स वगैरह, उसके अंदर वही सब चीज आप कर सकते हो जो इनमें कर सकते हो। और जब आप सेव करेंगे अपनी फाइल को तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज एक्सेल फाइल, एक्सपोर्ट एज वर्ड फाइल सब आप कर सकते हो उसमें। अजीत पांडा बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस फॉर 2 मिलियन, थैंक यू सो मच। बोलते मेरा क्वेश्चन है कि टच आईडी और फेस आईडी दोनों में बेहतर कौन है और क्यों है? रियली कौन ज्यादा सिक्योर है? पूछने का कारण है कि कल महंगे से महंगे एंड्रॉइड फोन में भी टच आईडी ही प्रीफर करते हैं। अगर पॉसिबल है तो टच आईडी और फेस आईडी का एक कंपैरिजन बनाइए। देखिए टच आईडी फेस आईडी का कंपैरिजन कई बार मैंने बनाया हुआ है। अगर आप S23 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन का देखेंगे उस टाइम के, S24 अल्ट्रा वर्सेस 15 प्रो मैक्स का देखेंगे, टच आईडी और फेस आईडी। अब एंड्रॉइड में टच आईडी क्यों ज्यादा दिया जाता है? क्योंकि एंड्रॉइड का जो फेस आईडी वो सिक्योर नहीं है। एंड्रॉइड के अंदर आईफोन जैसा फेस आईडी आता नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास S24 अल्ट्रा, ये मेरा S24 अल्ट्रा है, और यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं फेस आईडी को इस्तेमाल करना चाहूँ इसके, तो अंधेरे में तो काम भी नहीं करता। स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बम करेगा ताकि चेहरा लाइट अप हो जाए, और वो काम भी नहीं करता सही से। और वहां पे लिखा भी आता है कि इसका जो फेशियल अनलॉकिंग है वो सिक्योर नहीं है, आप टच आईडी का इस्तेमाल करो। तो टच आईडी ज्यादा सेफ है एंड्रॉइड फोन्स के मामले में, लेकिन आईफोन्स में आता है फेस आईडी, और आईफोन्स का फेस आईडी जो है एंड्रॉइड के टच आईडी जितना ही सिक्योर है। तो अगर आईफोन यूज कर तो फेस आईडी यूज कीजिए, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो टच आईडी यूज कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि अंधेरे में एंड्रॉइड का काम नहीं करता, तो लोग सवाल पूछेंगे जिन्होंने आईफोन कभी यूज नहीं किया, तो अंधेरे में आईफोन का चाहे कितना भी अंधेरा हो, पिच ब्लैक क्यों ना हो और ब्राइटनेस मिनिमम क्यों ना हो आपके आईफोन की, फेस आईडी तब भी काम करता है। अमृत दवे बोलते हैं नबील भाई मेरे पास आईफोन 15 प्लस है, क्या एप्पल इंटेलिजेंस बहुत वर्थ इट है जिसके लिए मुझे 16 सीरीज पे अपग्रेड करना चाहिए? इसका जवाब मुझे नहीं, आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एप्पल इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाई हुई है। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने जब कंपैरिजन किया था 15 और 16 उसमें भी बताया हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है कि एप्पल इंटेलिजेंस में जैसे प्रूफ रीडिंग आती है, राइटिंग टूल्स आते हैं, ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को ईमेल वगैरह भेजते ही नहीं हो और आप किसी को इंग्लिश में ज्यादा चैटिंग वगैरह नहीं करते और आपकी इंग्लिश कमजोर नहीं है, तो उस केस में तो आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे हेल्पफुल लगता है, क्योंकि आप रिफ्रेश कर सकते हो, उसके अंदर पंक्चुएशन चेक कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हो, तो इस मामले में वो अच्छा भी है। आगे जाके चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आने वाला है और आपको इमेज प्लेग्राउंड आने वाला है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर आपके लिए अगेन एप्पल इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है। और एप्पल इंटेलिजेंस के दूसरे फीचर से क्लीनअप वगैरह अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता फोटो में पीछे कोई है नहीं है, तब भी आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप 15 के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग ये सब तो आपको 15 में मिल जाएगा। आशु सेठिया फिल्म बोलते हैं लंदन में रहता हूं और मैंने अभी तक एक 16 प्रो मैक्स लिया है, 20 वॉट का चार्जर लूं या 30 वॉट का चार्जर लूं? इसके लिए कौन सा चार्जर बेस्ट है आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए? तो 30 वॉट का जो चार्जर है वो आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए बेस्ट है, और 30 वॉट के चार्जर का मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से एप्पल ऑथराइज रीसेलर से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे जेन्युइन प्रोडक्ट आ जाएगा 30 वॉट के एप्पल चार्जर का, क्योंकि सपोर्ट करता है वो 30 वॉट्स अप टू 30 वॉट्स जो आपका आईफोन 16 प्रो मैक्स है। और नया वाला मैक्सेफ चार्जर भी जो आया है 25 वॉट वाला, वो भी 30 वॉट के चार्जर से कंपैटिबल है, तो अगर आप ले सकते हो 30 वॉट तो ले लीजिए। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ, फिर से मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने वाला था, तो आपका क्वेश्चन में एक चीज देखा कि आप क्योंकि लंदन में हो और ट्रैवल भी करते हो तो आपके 30 वॉट ज्यादा बेटर है, क्योंकि 30 वॉट का जो सामने का हेड है जहाँ पे 2 पिन होता है वो आप रिमूव कर सकते हो और दूसरा उस पे लगा सकते हो, जैसे यूरोप जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, वहां का पिन भी उस पे लग जाएगा। पंकज बोलते हैं आईफोन से बोर हो गया हूँ, आईफोन 7 वगैरह भी मैंने इस्तेमाल किया, ऐसी फर्स्ट जनरेशन भी, और अभी फिलहाल 12 64 GB है, इसका कितना पैसा मिल सकता है मैं सेकंड हैंड में बेचूं? डिपेंड करता है क्या स्कीम चल रही है, कहाँ पे आप बेच रहे हो। वैसे 20 से 25 हजार रुपए के बीच में मिल सकता है आपको, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ पे आप बेच रहे हो। अगर आईफोन ही लेते तो एक्सचेंज बोनस भी मिलता। एनीवेज ये बोल रहे हैं एंड्रॉइड लेना है, फॉर्म फैक्टर छोटा चाहिए, फोटो की कैपेबिलिटी अच्छी चाहिए, और S23 लू क्या, क्योंकि 6.1 इंचेस का है, या फिर पिक्सल 7a लू या 8a लू या S23 अल्ट्रा लू, बजट 40,000 रुपए तक का है एक्सचेंज के बाद। देखिए S23 अल्ट्रा ले सकते हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट फोन वही है। पिक्सल के फोन बेकार है, नेटवर्क का प्रॉब्लम, बैटरी ड्रेन इशू, हीटिंग होती है, चिपसेट भी एकदम थका हुआ है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। रही बात S23 की तो मत लेना, क्योंकि उसमें भी अगेन आपको हीटिंग इशू बहुत ज्यादा देखने मिलेगा और बैटरी भी उतनी अच्छी नहीं है उसकी। टॉकिंग डेप्थ बोलते हैं बता दीजिए मुझे, 5 बार पूछ चुका हूं कि अपडेट की जगह से डेवलपर अपडेट का ऑप्शन कैसे हटाए, केवल अपडेट ही शो करे बस। 5 बार क्यों पूछ चुके मेरे भाई, इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपने डेवलपर प्रोग्राम में एप्पल के एनरोल किया था इसलिए वो दिखा रहा है, आप सीधी बात है वहां पे जाके बेटा अपडेट्स को ऑफ कर दो और उसके बारे में फिक्र मत करो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है वहां पे डेवलपर अंदर जाके सेटिंग में हिडन है या नहीं, आप सिर्फ बेटा अपडेट्स को ऑफ करो और वहां से जो है आप फ्री हो जाएंगे, आपको नॉर्मल अपडेट्स ही मिलेंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, तो जाके एप्पल की वेबसाइट पे चेक कीजिए किस तरीके से आप अनएनरोल कर सकते हैं डेवलपर प्रोग्राम से, उसके बाद वो हटेगा। मदन बोलते हैं अभी तक आईफोन 15 प्लस लिया है, लेकिन एक्टिवेशन डेट इसकी 22 दिन पहले की है। शॉपकीपर से पूछा तो बोलता है कंपनी से एक्टिवेट होकर आया, सील तो मैंने आपके सामने ओपन किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ऐसे शॉप्स जो है, ऐसे घटिया शॉप से आप फोन मत लीजिए जहां पे आपका फोन प्री एक्टिवेटेड आपको दिखा रहा है। देखिए एयरपोर्ट्स के मामले में जो है ये चीज होती है कि आपके एयरपोर्ट जो है पहले की कोई एक्टिवेशन डेट वगैरह दिखा रही है, लेकिन अगर सच में ये फोन पहले से एक्टिवेट
एक्टिवेटेड है तो समझ लेना कि वो सील जो है फिर से उन्होंने चिपकाई। दूसरी बात यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, तो अभी आपके पास उन्होंने जो बिल दिया, जो इनवॉइस दिया, क्या वो जीएसटी वाला एक वैलिड इनवॉइस है या ऐसी कच्चा बिल बना के दे दिया? अगर जीएसटी वाला इनवॉइस है तो एप्पल कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी वारंटी की जो डेट है वो सही से अपडेट कर देंगे। मुश्ताक बोलते हैं कि इंडिया में एप्पल प्लस लेने के बाद, यानी कि एप्पल केयर प्लस की बात कर रही है, लेने के बाद 2 साल में कभी मोबाइल की डिस्प्ले या बैक ग्लास क्रैक हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट सही हो जाएगा या पैसे देना पड़ता है? पैसे देना पड़ता है, अराउंड 8 to 10,000 रुपीज आपको फिर भी देना पड़ता है, जो 40,000 की जगह आपको 8-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इंश्योरेंस है एप्पल केयर प्लस भी, और इंश्योरेंस ऐसे ही होता है, इंश्योरेंस में चूना लगाया ही जाता है आपको, लेकिन 50,000 नहीं जाएंगे आपके। पहले आप 20,000 रुपए भर चुके हो या 15,000 रुपए भर चुके हो, जो भी आपने 1 साल 2 साल का लिया होगा, फिर उसके ऊपर और 10,000 रुपए आप दे ही रहे हो, तो ऐसे भी आपके 25 या 30,000 रुपए जा ही रहे, तो वैसे आपके 40-45,000 रुपए जाने वाले। तो बेटर है कि अच्छे केस और स्क्रीन गार्ड में इन्वेस्ट करो। आगे आपका फेवरेट वाइपर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए हमेशा जो है एक ही चीज लिखते रहता है, तो मैं इसलिए क्वेश्चन इसका लेता नहीं हूं कि स्टिल सपोर्टिंग 60 हर्ट्ज डिस्प्ले इन 2024। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब एप्पल दे नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, उसको सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूं, धरना प्रदर्शन पे थोड़ी बैठ गया कि नहीं एप्पल की कोई बुराई नहीं करेगा, 60 हर्ट्ज का उसने डिस्प्ले दिया है, वो दे रहा है, पब्लिक ले रही है, तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और प्रो मॉडल्स और नॉन प्रो मॉडल में उनको फर्क रखना है, प्राइस का डिफरेंस ज्यादा चार्ज करना है प्रो के लिए, तो इस वजह से उन्होंने रखा हुआ है। इसका क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिया हूं क्योंकि नीचे ये लिखता है कि क्या घटिया रिप्लाई, व्हाट अ लोल रिप्लाई बोल रहा है, कितना हंसी वाला मजाक वाला रिप्लाई है कि अगर आप अपने फोन को अपडेट करते हो जब वो चार्ज है तो ग्रीन लाइन आ जाएगी, लिटरेसी एट इट्स पीक। भाई तुझे कुछ पता नहीं है तो मत बोला कर, जिनको पता है, जिनको तजुर्बा है, चाहे एप्पल के जो रीसेलर्स है, चाहे एप्पल के सर्विस सेंटर्स है, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिपेयर करने वाले हैं, उनको पूछ लेना कि ग्रीन लाइन या ग्रीन डिस्प्ले आ कैसे रहा है आईफोन के अंदर। 13 और 14 सीरीज के अंदर जब आप चार्जिंग पे लगा के अपडेट करते हैं, आईफोन ओवरहीट होने से, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन 10% केसेस में या 5% केसेस में ऐसा हो रहा है, जो कि ह्यूज नंबर है, क्योंकि आईफोन इतने ज्यादा बिकते हैं। तुम्हारा एंड्रॉइड वाला जो फ्लैगशिप फोन है उतना ज्यादा बिकता नहीं है, तो इसमें क्या हो जाता है, डिस्प्ले के अंदर की एक स्ट्रिप है वो खराब हो जाती है, वो खराब होने से ग्रीन डिस्प्ले या व्हाइट डिस्प्ले आ जाता है, इसको चेंज कराना पड़ता है। तो भाई तुमको जब पता नहीं है तो यहाँ के हंसी मजाक जो उड़ाने की कोशिश करो वो आपका ही उड़ जाएगा। दिबेंदु बोल रहे हैं एप्पल स्टोर बीकेसी में मुझे भी ब्लैक मार्केटिंग फेस करनी पड़ी, आईफोन 16 सीरीज के लिए मैं लेने के लिए क्यों में खड़ा था, लेकिन पीछे से एक बंदा आके मुझे 16 प्रो 128GB 1,25,000 में बेच रहा था, जबकि वो कुछ ही देर में स्टॉक आउट हो गया। तो अगर वो स्टोर वालों के साथ मिलकर ऐसा करे तो बहुत गलत है, लेकिन अगर वो लाइन में लग के आपसे पहले खरीद चुका है और आपको बेच रहा है तो गलत देखिए है या नहीं वो आपको सोचना पड़ेगा। मतलब उसकी चीज है, वो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा में या 5,100 रुपए एक्स्ट्रा में बेचने की कोशिश करा। ये चीज दुबई में भी होती है, बहुत लोग लाइन लगाते हैं और कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाते। गलत कहां पे है सबसे ज्यादा, ये तो चलो एक बंदा था, गलत वहां पे है जहां पे एप्पल ऑथराइज रीसेलर्स, एप्पल के खुद के रीसेलर्स, जिनको एप्पल माल दे रहा है बेचने के लिए, जो एप्पल से परमिशन लेके स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करते। किस तरीके से करते, या तो बोलेंगे 10,000 रुपए दो ऊपर, 20,000 रुपए दो, या बोलेंगे इंश्योरेंस लो हमसे, कवर्स केस लो, ओवर प्राइस सारी चीजें जो कि अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती, वो आपको जब चिपकाते तो वो ज्यादा गलत है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हमारे सुपर थैंक्स वाले सब्सक्राइबर्स से जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है। तो वो पहला है एंड्रू डूड का, बोलते हैं 2 मिलियन का स्पेशल क्यों कर सकते कि जिसमें टेक्नोलॉजी के अलावा कोई और बातचीत हो सके, जैसे दोस्तों के बीच में होती है। बिल्कुल आप कर सकते हो वैसे, लेकिन Q&A के अंदर ही आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि अलग से वैसा जो एक वीडियो बनाना, उसके लिए क्वेश्चंस कहां से मैं लाऊंगा, Q&A में से ही लाना पड़ेगा। तो Q&A में उतने ज्यादा पर्सनल लाइफ वाले वो सब क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कुछ पूछना है आपको मुझसे जो आपके लिए कुछ हेल्प कर सके तो आप पूछ सकते हैं। इनका दूसरा सवाल ये है कि 22 साल के लड़के के लिए अपने छोटे भाई समझ के क्या एडवाइस देंगे। तो 22 साल आपकी एज है, काफी यंग है आप, और आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, उसको सही जगह पे चैनलाइज कीजिए, टाइम पास मत कीजिए अपना, सही जगह पे जो है अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आप जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिंदगी आपके लिए अगर लाइफ है सच में बड़ी आपकी, आपका जो नसीब है उसमें अगर है तो उतने साल है तो टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना काम करते रहिए, जो चीज सही टाइम पे आपको मिलनी है वो मिल जाएगी। और लास्ट में बोलते हैं चैनल का मेंबर बनना ज्यादा अच्छा है या सुपर थैंक्स करना ज्यादा अच्छा है। चैनल का मेंबरशिप के लिए मैंने 89 रुपीज पर मंथ ही रखा हुआ है मिनिमम, किसी को सपोर्ट करना तो कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आगे जाके स्टेजेस वगैरह उसमें लगाऊं ताकि ज्यादा कोई सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है। बाकी सुपर थैंक्स में बेनिफिट है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी, में किसी को फोर्स नहीं करता, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, और करते हो तो थैंक यू दिल से। नूबड़ा XD इनका नाम है, बोलते हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में हूँ, $3,000 पर मंथ कमाता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग से। बोलते हैं मैं यूएसए से आईफोन 16 प्रो लाना चाहता हूँ, वहां से लूं या फिर दुबई से लूं, कौन सा बेटर रहेगा, जहां से आपको सस्ता पड़े वहां से लीजिए, यूएसए से या दुबई से, कहीं से भी एप्पल ऑथराइज रीसेलर या एप्पल स्टोर से लीजिए। बोलते ज्यादा मेरा खर्चा नहीं है, मदर फादर को जो है मैं पैसा दे देता हूँ अपना, और 2-4-5 हजार रुपए अपने में खर्च करता हूँ, तो मेरे माँ बाप इससे ओके है कि मैं फोन ले लूं, मैं लूं। हाँ बिल्कुल, आपने पैसे कमाए, आपकी मेहनत के है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। फैज जैदी बोलते हैं कि 15 प्रो उन्होंने यूएसए से लिया था, लेकिन वो चोरी हो गया मेट्रो में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो पुलिस कंप्लेंट भी इन्होंने किया है, फाइंड माय फोन भी एनेबल्ड है, और इनका फोन जो है 1 हफ्ते से ऑफलाइन भी दिखा रहा है। बोलते अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ओल्ड नंबर अपने सिम से निकालना चाहिए या नंबर जो है एक्टिव छोड़ दूं, फोन किसी और को अगर मिलेगा तो नोटिफिकेशन मुझे आएगा। आपको सिम कार्ड जो है नया बनवा लेना चाहिए, वो ब्लॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप फोन के चक्कर में अपने बैंक अकाउंट को या उसमें पड़े हुए पैसे को भी खो सकते हैं, ऐसा मत करो। लेकिन अगर आपका फोन नंबर वो नंबर नहीं है जो बैंक अकाउंट, आधार और सब चीजों से लिंक्ड है, तो उसको वैसे रहने दो, बाद में कभी ऑन करता है और आपको मिलता है तो देखिए
देखिए, फिर ट्राई कीजिए। जुनेद शेख बोलते हैं मेरे पास iPhone 13 है, उसकी बैटरी कैपेसिटी 82% पे आ गई है, फोन जल्दी हीट अप हो रहा है, कि नई बैटरी डालने से इशू सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल इशू सॉल्व हो जाएगा, हीटिंग और परफॉर्मेंस का इशू आपके फोन में सॉल्व हो जाए। तो यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। आपके दिल में कोई भी सवाल है अगले संडे Q&A के लिए तो आप मुझे पूछ के बता सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।